अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। वीडियो की शुरुआत हम केसी 100 के चार्ट के साथ करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू आवर डिफरेंट स्टॉक पिक्स। मार्केट में हमने आज देखा कि मार्केट ओपन अप गैप अप स्लाइटली, और ड्यूरिंग द डे मार्केट ने ऑलमोस्ट 172,000 का हाई लगाया। और उसके बाद हमने फिर इंट्राडे में करेक्शन होती हुई देखी मार्केट में, जहां पे मार्केट ने, क्योंकि मार्केट गैप अप खुली थी, तो उस गैप को फिल करा एंड क्लोज्ड विद डाउन साइड ऑफ ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स। आई थिंक ओवरऑल अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में हो ये रहा है कि मार्केट का जो हाई था 170,000 का ऑलमोस्ट, वो ब्रीच हुआ है कल के सेशन में। और उसके बाद ये हुआ है कि कल और आज मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है सस्टेन करा है, और अभी तक उस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक नहीं करा है। आई थिंक अब गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये व्यू रहेगा कि 170,000 वुड एक्ट एज इनिशियल सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट, जहां पे अगर मैक्सिमम डाउनसाइड आती है फिलहाल, तो शॉर्ट टर्म में, बाय द वे नॉट मैक्सिमम डाउनसाइड बल्कि इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में ये नीचे आता है, तो एक वीकनेस है या एक कंसर्न है इसमें, वो ये है कि 170,000 के करीब इसका एक गैप है, जो कल की अपसाइड के साथ खुला, अपसाइड के साथ जो है वो बनता हुआ हमने देखा था, वो फिल हो सकता है पोटेंशियली। तो हम ये देखेंगे कि वंस वो फिल होता है और मार्केट अपनी सपोर्ट को सस्टेन करती है, तो मार्केट में फिर जो है वो अगेन रिकवरी बन सकती है। और आई थिंक अब मार्केट का जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 173,000 के लेवल्स के करीब होगा इनिशियली, फॉलोड बाय 176,000। ऑल इन ऑल हमारा ये व्यू था कि इस पर्टिकुलर वेव में जब मार्केट अपने वेज को रिस्पेक्ट दे रही थी नियर 160,000 ऑलमोस्ट, तो हमारा ये व्यू था कि क्योंकि मार्केट अपनी एक अच्छी बेस बना रही है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से बढ़ सकती है। और क्योंकि ये अपनी वेव 5 में है, तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट इसके अंदर एक अपसाइड नजर आएगी, जहाँ पे ये 170,000 के ऊपर जाके मिनिमम साइड पे एक नया हाई डिफाइन करेगी। वो वेव 5 की कैरेक्टरिस्टिक है, वो वेव 3 के टॉप टॉप के ऊपर जो है वो अपना टॉप डिफाइन करती है। तो आई थिंक वो हमने अभी होता हुआ देख लिया है। होपफुली आई थिंक मोमेंटम आल्सो सजेस्ट दैट कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। वॉल्यूम्स हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग। आज अच्छा काम हुआ मार्केट में, ऑलमोस्ट 475 मिलियन का काम हुआ। एंड मैकडी as well shows some space as well as on RSI। अगर हम देखें, RSI is trading at 66.62, which is of course higher in the range, but usually जब मार्केट बुलिश होती है तो 66 is a bullish RSI, और उसके ऊपर काफी स्पेस बनती है अप अंटिल 80-85 की रेंज को भी ये बुलिश मार्केट में टेस्ट करता है। तो आई थिंक ओवरऑल व्यू अभी भी मार्केट में जो है वो तेजी का ही रहेगा। एनी डेप ऑन गैप फिलिंग वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। Moving towards the second pick, मुगल। अब मुगल में जो व्यू है हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो दिस इज बाय द वे मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे हमने इसमें एक स्टोरी डेवलप होती हुई हम देख रहे हैं। और दिस इज बाय द वे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है सिंस 2017। सो इट्स प्रोबेबली बिन 13 to 14 ईयर्स जिसके जिसके जब से ये इस अपने पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। एंड आई थिंक इसमें ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हुई है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अंदर। और रिसेंटली इस रैली में हमने ये देखा है कि इस इंटायर रैली में मार्केट जिस तरीके से बढ़ी है उस तरीके का रिटर्न इसमें नहीं बना है। 54 से ये स्टॉक 92 रुपीज हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट एन अपसाइड ऑफ 90, सॉरी, अगर आप रिसेंटली स्टार्ट की रैली के स्टार्ट से देखें तो 40 से 90 हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट एन अपसाइड ऑफ, जिसमें ये डबल हुआ है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो आई थिंक 100% प्लस का रिटर्न मिला है, जहाँ पे मार्केट ने जो है वो उसका आउट परफॉर्म करा है। तो अब ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अगेन चार्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो है वो हम यहाँ पे मल्टी ईयर पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये जो 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 कैंडल बनती हुई देख रहे हैं इस वीक की, इसमें सॉरी इस मंथ की, which is again still in the making। 17% इस वीक में जो है वो अपसाइड रही है, ऑलमोस्ट 13.86 रुपीज की अपसाइड पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसमें ना सिर्फ कैंडल बड़ी कन्विंसिंग है और बुलिश है, बल्कि अगर आप वॉल्यूम्स पे जाएं तो वी आर ओनली हाफ इनटू दिस मंथ, एंड वी आर सीइंग कि 42 मिलियन के वॉल्यूम्स इसमें इस वीक में हो गए हैं, विच इज कंपेयर टू अक्टूबर एंड नवंबर, वॉल्यूम्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और अगर आप देखें मैकडी को, तो मंथलीज के ऊपर हम देख रहे हैं कि मैकडी में एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो मैकडी पे बुलिश क्रॉसओवर है मंथलीज के ऊपर, 2 वीक के ऊपर भी, वीक के ऊपर भी। इनफैक्ट आई थिंक हम देख रहे हैं कि एक नया क्रॉसओवर बन रहा है इसमें, और वॉल्यूम्स अगेन बहुत इंप्रूवमेंट की साइड पे हैं। ऑलमोस्ट वी आर जस्ट ओनली 2 सेशंस इनटू दिस वीक एंड 8.5 मिलियन शेयर्स का इसमें ऑलमोस्ट काम हुआ है, एंड इट इज ब्रेकिंग इट्स मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल। तो इट्स अ स्टोरी टू टू फॉलो। और मुगल में हम ये इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं कि अगर इसके अंदर यहाँ से अपसाइड बनती है, तो इसका जो एक टारगेट होगा
अगेन दिस इज अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड कॉल। उसका एक टारगेट होगा 120 रुपीज के करीब, और जो इसका एक अगला टारगेट होगा वो होगा 150 के करीब। अच्छा, इसमें दीज आर द थ्योरेटिकल टारगेट्स। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इसका जो एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है, जो इस ओवरऑल पैटर्न का थ्योरेटिकल टारगेट है, वो हो सकता है व्हेन इट ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर लेवल। तो बहुत एग्रेसिव साइड के ऊपर इसका एक लॉन्ग टर्म टारगेट निकलता है 220 रुपीज का, ऑलमोस्ट 225 रुपीज का। तो दिस कैन बी स्टोरी टू फॉलो। अगर आप इवन फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव देख रहे हैं और आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, तो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉसेस अपने रिस्क के हिसाब से, अपने जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से। और इसके जो मीडियम टर्म टारगेट्स होंगे, बाय द वे, दे वुड बी इनिशियली 120 फॉलोड बाय 150 के लेवल्स। और जो थियोरेटिकल टारगेट्स हैं हमारे इस ओवरऑल मल्टी ईयर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट के, जो कि हमें ऑब्वियसली एक बिगर पिक्चर है, उसमें 220 के लेवल्स को ये हिट करता हुआ नजर आएगा। आई थिंक वॉल्यूम्स हैव आल्सो बीन बैकिंग दिस, मोमेंटम भी इसको बैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको फोकस में रखा जा सकता है। वेव वाइज इसके दो टारगेट्स हैं। एक टारगेट है एट 115 इंटरनल वेव का, और जो ओवरऑल वेव का टारगेट है दैट्स अराउंड 148 150 अगेन। तो आई थिंक इसको ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है, इसको नजरों में रखना चाहिए। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल, बिगर पिक्चर में काफी अच्छा लग रहा है, और आप इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड जो है वो गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। Second trading pick is of Park Electron. Park Electron closed around 55.33 with an upside of almost 1.0% today, 1.04% today. और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 55.2 was initial resistance level जो हमें ब्रेक होता हुआ नजर आया है। We can see continuation of the momentum going forward. इसका जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा या अगला टारगेट लेवल होगा वो 58.4 के करीब होगा, और जो फाइनल टारगेट लेवल होगा चैनल टॉप का वो 64 के करीब होगा। शॉर्ट टर्म में देयर वाज अ वीकनेस है, जहाँ पे गैप फिल होना था तो वो गैप भी फिल हो गया। तो आई थिंक इसमें इसको जो है वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फोकस में रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ आई थिंक नेशनल बैंक की हमारी कॉल थी ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 223। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 234 के इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स रहेंगे, और वो इंटैक्ट है अभी भी। आई थिंक वी आर सीइंग अ बुलिश मैकडी क्रॉसओवर हियर, एज वेल एज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर इज के वॉल्यूम्स में भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें नजर आई है डिस्पाइट द रेट कट। आई थिंक इसमें जो हमारी कॉल है 234 की फॉलोड बाय फाइनल टारगेट लेवल्स ऑफ 250, वो इंटैक्ट रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारी बीओपी की कॉल है जो हमने इनिशिएट करी थी, आई थिंक इसमें भी इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। आज ब्रेकआउट हो गया एट 36.14, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और इसके जो इनिशियल टारगेट लेवल्स हैं 38.9 के फॉलोड बाय 40.8, वो इंटैक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।